गुड मॉर्निंग बच्चों। तो अगेन हम आयनिक इक्विलिब्रियम का पार्ट ही बात कर रहे हैं और बस सब धैर्य रखें। सिर्फ थ्री क्लास के बाद हम क्या बात करने जाएंगे, सॉल्यूशन स्टार्ट होगा। तो आज हम मेनली आप लोगों को कॉन्सेप्ट देंगे साल्ट हाइड्रोलाइसिस के बारे में, लेकिन उससे पहले जो बफर सॉल्यूशन जो बात किए थे, जिसमें हेंडरसन हैसेलबेक की इक्वेशन जो बात किए थे और लास्ट में ये समझाए थे, जो वास्तव में या तो स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस स्मॉल अमाउंट में ऐड कर दिया जाए तो पीएच में चेंजिंग होगा, और इसका इक्वेशन हम लोग देख लिए थे। इस पर देखिए हम डिटेल ज़्यादा नॉमरिकल प्रैक्टिस आप लोगों को इसलिए नहीं करवाते हैं क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं आ रहा है। जहाँ से क्वेश्चन आएगा वहाँ हम पीडीएफ आपको लोड करेंगे। बहुत लोग टेंशन हो रहे होंगे जो सर आप इस पर नॉमरिकल बनाने के लिए नहीं दे रहे हैं। जहाँ ज़रूरत होगा वहाँ आपको हम देंगे। तो मेनली आज क्या बात करेंगे, साल्ट हाइड्रोलाइसिस, लेकिन थोड़ा सा पहले जो छूटा हुआ है बफर सॉल्यूशन का वे देख लें। उसका नाम क्या है, बफर कैपेसिटी। तो बफर कैपेसिटी है क्या, यदि 1 लीटर कोई बफर सॉल्यूशन बनाए, 1 लीटर क्या किए, बफर सॉल्यूशन बनाए, और 1 लीटर बफर सॉल्यूशन में जो कुछ भी पीएच है, बफर सॉल्यूशन का कुछ ना कुछ पीएच होगा, जो कुछ भी पीएच है उतना पीएच से 1 यूनिट पीएच बढ़ाने में, 1 यूनिट पीएच में मतलब पीएच का वैल्यू 1 से बढ़ाने के लिए जितने मोल एसिड या बेस का जरूरत पड़े उसको ही नाम रख दिया गया बफर सॉल्यूशन। क्या समझे, यानी कोई बफर सॉल्यूशन है, ये मानते हैं जो ये मेरा एक बफर सॉल्यूशन है। याद है ना, जब बफर सॉल्यूशन किसे कहेंगे, एक वैसा सॉल्यूशन जिसका पीएच क्या हो, रिमेन कांस्टेंट हो। ये जनरली हम लोग बात करते हैं, जैसे ही कहेंगे बफर सॉल्यूशन तो जनरली हम क्या करते हैं, जो एक वैसा सॉल्यूशन जिसका पीएच क्या हो, रिमेन कांस्टेंट हो, पीएच में कोई चेंजिंग ना हो, तो उसको ही हम बफर सॉल्यूशन कहते हैं। तो कोई मेरा बफर सॉल्यूशन है और वे भी कितना लीटर है, तो 1 लीटर। इस 1 लीटर बफर सॉल्यूशन में या तो हम एसिड डालें, एसिड मतलब H+ और बेस मतलब OH-। तो इस बफर सॉल्यूशन को पीएच का वैल्यू 1 से चेंज कराने के लिए जितना मोल एसिड का जरूरत पड़े या बेस का जरूरत पड़े उसको ही नाम रख दिया गया है बफर कैपेसिटी। It is defined as the number of mole of acid or base which needs to 1 liter of a buffer solution to change its pH 1 यूनिट से चेंज कराने के लिए जितना एसिड या बेस का जरूरत पड़ेगा उसको ही हम कह देंगे बफर कैपेसिटी। तो बफर कैपेसिटी का ये फार्मूला बना दिए, जो नंबर ऑफ मोल ऑफ एसिड और बेस एडेड टू 1 लीटर डिवाइडेड बाय चेंज इन पीएच। बफर कैपेसिटी इज मैक्सिमम। पहला कब, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट, क्या पढ़िएगा, कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, दैट इज पीएच इक्वल टू पीके। और ये कौन सा, एसिडिक बफर सॉल्यूशन। फिर दूसरा कब, जब व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ बेस, दैट इज POH इक्वल टू PKB फॉर बेसिक बफर सॉल्यूशन। तो हम लोगों का बफर सॉल्यूशन फिनिश्ड हो गया। अब क्या बात करेंगे, साल्ट हाइड्रोलाइसिस। तो पहले आप वीडियो को पॉज करें, नोट करें। तो साल्ट हाइड्रोलाइसिस
हाइड्रोलाइसिस वर्ड का इस्तेमाल जहां कहीं भी हो, इसका मतलब ये समझना है वाटर के द्वारा तोड़ना। वाटर जो है वे न्यूट्रल नेचर का होता है। न्यूट्रल नेचर कहने का मतलब उसमें H प्लस का कंसंट्रेशन और OH माइनस का कंसंट्रेशन इक्वल होता है। तो यदि हम लोग कोई साल्ट यूज करते हैं, अब साल्ट जैसा कि नमक और नमक जैसा कि आयोनिक कंपाउंड, जिसमें मेटल का भी पार्ट हो नॉन मेटल का भी पार्ट हो, तो जैसे ही हम लोग किसी साल्ट को वाटर में प्लेस्ड करते हैं तो साल्ट पहले कैटाइन और एनाइन में टूट जाता है। कंपोनेंट कैटाइन और एनाइन में टूट जाता है और वे कैटाइन और एनाइन किससे रिएक्ट कर जाता है? वाटर के आयन से, क्योंकि वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वे वाटर इक्विलिब्रियम फॉर्म में रहता है और वाटर जब टूटता है तो H प्लस और OH माइनस में टूटता है। तो उस वाटर के आयन और साल्ट के आयन के बीच जो रिएक्शन होगा उसको ही नाम रख दिया गया है साल्ट हाइड्रोलाइसिस। तो पहले इतना बात को हम समझते हैं। तो प्योर वाटर इज न्यूट्रल and feebly ionized into H plus and OH minus ion H, यानी ये जो वाटर है ये H प्लस और OH माइनस और ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है और जो कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा वे क्या होगा? इक्विलिब्रियम फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड OH माइनस आयन इज सेम, किसमें? एक न्यूट्रल वाटर में। नाउ, और ये बात पहले से हम लोग जानते हैं, नाउ व्हेन साल्ट इज डिजॉल्व, जैसे ही हम लोग साल्ट को वाटर में प्लेस्ड कर देंगे मतलब डिजॉल्व कराएंगे, इट आयोनाइज्ड इनटू आयन, दैट इज द साल्ट। मान लिए हैं कोई साल्ट क्या है? XY है। XY की जगह पे NaCl हम लोग आगे देखेंगे विद आयोनाइज्ड H। अब इसमें X प्लस तो Y माइनस, कोई जरूरी नहीं है जो ये प्लस ही होना चाहिए, लेकिन यदि एक प्लस होगा तो दूसरा माइनस, यदि इसको हम माइनस मानते तो इसको क्या मानते? प्लस। द आयन ऑफ द साल्ट मे रिएक्ट विथ आयन ऑफ वाटर, ये कहा जा रहा है। तो जैसे ही हम क्या कहेंगे, जो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? जो मे रिएक्ट, इसका मतलब है जो सभी का सभी साल्ट वाटर से रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन जो करता है, जो रिएक्शन करता है, वे क्या करेगा? गिव एसिड एंड बेस, यानी साल्ट जो है वाटर से रिएक्शन करके एसिड और बेस देता है। तो देखिए, यदि X प्लस लेते हैं साल्ट का केटायन, तो ये यदि प्लस है तो ये माइनस से रिएक्ट करेगा, यानी OH माइनस, तो बन गया XOH और ये क्या बना दिया? तो बेस बना दिया, यानी ये प्रोड्यूस कर दिया बेस। दूसरा पार्ट क्या है? Y माइनस, तो जब ये माइनस है तो ये प्लस से रिएक्शन करेगा H प्लस, तो ये क्या बनाएगा? HY। ये बना दिया क्या? HY, और HY ये क्या है? एसिड है। तो जैसे ही, अच्छा से समझे, जो जैसे ही हम किसी साल्ट को प्लेस्ड करते हैं वाटर में, तो वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है और जो भी वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा वे आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो साल्ट का जो कैटाइन और एनाइन है वे वाटर के आयन से रिएक्ट करेगा, लेकिन कुछ ऐसा है जो रिएक्ट नहीं करेगा, आगे पता चलेगा। तो यदि ये रिएक्ट करता है तो कैटाइन रिएक्ट करके बेस बनाएगा और एनाइन रिएक्ट करके एसिड बनाएगा। अब आगे की बात समझें, जो क्या क्या होगा यदि हम लोग साल्ट को वाटर में प्लेस्ड कर देंगे तो क्या क्या घटना होगा, ये बात पहले समझ लें। यदि साल्ट को प्लेस्ड करने के बाद स्ट्रॉन्ग बेस बनता है, तो सॉल्यूशन बेसिक नेचर होगा। यदि स्ट्रॉन्ग एसिड बनेगा तो सॉल्यूशन एसिडिक नेचर होगा। यदि ये
वीक बन जाए या कंप्लीटली स्ट्रांग बन जाए, तो उस सिचुएशन में सॉल्यूशन कैसा नेचर होगा? न्यूट्रल नेचर होगा। क्या समझे? यदि बेस बनता है और वे बेस स्ट्रांग होगा तो सॉल्यूशन का फाइनली नेचर बेसिक होगा। यदि स्ट्रांग एसिड बना तो स्ट्रांग एसिड बना मतलब वीक बेस बना, तो सॉल्यूशन का नेचर एसिडिक होगा। मतलब किसी साल्ट को प्लेस्ड करने के बाद, डिजॉल्व कराने के बाद सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा? एसिडिक होगा या बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा, ये डिपेंड करता है जो किस टाइप का एसिड और बेस का फॉर्मेशन हुआ है। यदि स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस तो एसिडिक नेचर, यदि स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड तो बेसिक नेचर। बेसिक को ही हम लोग अल्केलाइन कहते हैं। और यदि दोनों स्ट्रॉन्ग बन जाए तो पीएच क्या होगा? न्यूट्रल होगा। यदि दोनों वीक बन जाए तब पर भी पीएच क्या होगा? मतलब न्यूट्रल, यानी पीएच एट 25 डिग्री सी पर यदि बात करें तो 7 पीएच होगा। अब इसी कहानी को हम आगे एक्सप्रेस कर दे रहे हैं, पहले इसको आप लोग नोट कर लें। तो अगेन हम लोग जो बात समझाए आपको इसी को एक्सप्रेस कर दिए। व्हेन salt dissolve in water then solution will be acidic or alkaline depending upon relative strength of the acid, जो कि हम लोग देखे हैं HY and base XOH. If the acid is strong and the base is weak, then the solution will be acidic in nature. If the base is strong and the acid is weak, the solution will be acidic in nature. Thus, the phenomenon in which salt interact with water to produce either an acid or base is termed as solution. यानी मेनली हम लोग सॉल्यूशन का डेफिनेशन क्या समझे? जब साल्ट इंटरेक्ट करेगा, इंटरेक्ट का मतलब होता है रिएक्शन करना, इंटरेक्ट विथ वाटर टू प्रोड्यूस आइदर एन एसिड और बेस टर्म एज हाइड्रोलाइसिस। और भी हम एक सिंपल भाषा में लिख देते हैं, दैट इज इंटरेक्ट बिटवीन, ये देखिए बिटवीन लिखा है, बिटवीन आयन ऑफ साल्ट विथ आयन ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस। उसको ही हम किस नाम से जानेंगे बच्चों? तो हाइड्रोलाइसिस, साल्ट हाइड्रोलाइसिस, टर्म्ड एज साल्ट हाइड्रोलाइसिस। तो अब जो साल्ट को फर्दर 4 भाग में डिवाइड कर दिया गया है। कितने भाग में? 4 भाग में। उसके आधार पर हम हाइड्रोलाइसिस का बात करेंगे। अब वे जो 4 टाइप का साल्ट है वे कैसे है, तो जैसे जैसे हम पढ़ाते जाएंगे समझते जाइएगा, नहीं तो वीडियो में तो जितना भी बोलते हैं आपका टाइम काउंटिंग बढ़ते जाता है। इसीलिए मेरा प्रयास रहता है जो कम समय में ज़्यादा कंटेंट आपको मिले। तो पहले वीडियो को पॉज करें, नोट करें। तो टाइप्स ऑफ साल्ट, साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। एक वैसा साल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ हो उसको ही हम लोग कहेंगे जो साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। NaOH जानते हैं स्ट्रॉन्ग बेस है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये जो साल्ट बना, ये साल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना होगा। इसमें आपको इतना ही बात याद रखें, जो ये जो वैसा साल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ होगा वे हाइड्रोलाइजेबल नहीं होता है, हाइड्रोलाइजेबल नहीं होता है। सबसे पहले तो आप रट जाएं। अब रीजन समझें।
इस टाइप का जो साल्ट है, जैसे ही हम वाटर में प्लेस्ड किए तो Na+ और Cl- बना। ये वाटर के OH- से रिएक्शन तो करता है, रिएक्शन ध्यान से सुने, रिएक्शन तो करता है, लेकिन फिर Na+ और OH- मतलब इसका मतलब कोई रिएक्शन नहीं होता है। समझ गए बात को? कोई रिएक्शन नहीं होता है, और जब नहीं होगा तो इसका मतलब इसका हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा। Neither of the two ion of the salt undergoes hydrolysis, so the solution contain only the equilibrium of ionization of water। सिर्फ वाटर का आयोनाइजेशन होता है। pH ऑफ सॉल्यूशन, ये जो pH है ये कितना 7, किसका? यदि साल्ट क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ होगा। अब आपके दिमाग में टेंशन होगा जो कौन कौन सा साल्ट ऐसा है जो इस तरह का है, तो इसके लिए घबराना नहीं है। जो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे मान लिया जाए एक आपका NaCl हो गया, दूसरा KCl हो गया, और कहना KNO3 हो गया, तो हम लोग इसके अलावा जो 3 और साल्ट है उसका स्टडी कर लेंगे, तो इस साल्ट के बारे में पता चल जाएगा जो कौन कौन है। तो आज हम इतना ही बात करेंगे, क्योंकि अब यदि हम इसके नेक्स्ट बात स्टार्ट करेंगे जो साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, तो उसका जो लेक्चर है कम से कम 45 मिनट का होगा, तो आपका वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा, फिर आप लोग उतना वाचिंग नहीं कीजिएगा। इसीलिए आज सिर्फ हम आपको साल्ट हाइड्रोलाइसिस का इंट्रोडक्शन दिए, इसमें सिर्फ 2 ही बात बताया। ध्यान दें, जो साल्ट हाइड्रोलाइसिस क्या है, तो इंटरेक्शन यानी रिएक्शन बिटवीन आयन ऑफ साल्ट विथ आयन ऑफ वाटर इज कॉल्ड साल्ट हाइड्रोलाइसिस, पहला पॉइंट। दूसरा, साल्ट हाइड्रोलाइसिस के बाद सॉल्यूशन या तो एसिडिक होगा या बेसिक होगा, ये डिपेंड करता है साल्ट के नेचर के ऊपर। तीसरा, जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ साल्ट कभी भी हाइड्रोलाइसिस में भाग नहीं लेगा, हाइड्रोलाइजेबल नहीं होगा, और इस तरह के साल्ट का सॉल्यूशन का pH एट 25 डिग्री पर यदि बात करें तो कितना होगा, 7 होगा। मतलब सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। यदि हम लोग पानी में नमक डाल के पीते हैं तो न एसिडिक होता है और न ही वे क्या होता है, बेसिक होता है, वे न्यूट्रल नेचर का होता है। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।